तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैसे फाइंड होता है। जनरली टू मेथड है फाइंड करने की। एक नंबर, जब स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील आर नोन, ठीक है, मतलब कंक्रीट एंड स्टील के स्ट्रेसेस के रिस्पेक्ट पे एक तरीका है जिसके रिस्पेक्ट एक तरीका है न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने का। तो हमें क्या पता है, हमें सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी का वैल्यू पता है, मतलब सिग्मा एसटी बाई एम, क्योंकि ये इक्विवेलेंट डायग्राम है। मैंने ये पहले ही समझाया था कि क्यों ये सिग्मा एसटी बाई एम लिखते हैं हम, ठीक है। ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैंने यहाँ पर बीम का सेक्शन नहीं ड्रॉ किया, पहले वीडियो में बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूँ। यह है डी माइनस एन। एक बात याद रखना, ये जो डायग्राम है ये सिर्फ इतने दूर तक ही ड्रॉ करना है, इसलिए इसको इफेक्टिव डिप कहते हैं। इतने दूर तक मतलब स्टील का जो मिड पॉइंट है उतने ही दूर तक। यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर, यहाँ पर अगर आपने कोई ड्रॉ कर दिया ये रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। शायद पहले मैंने बताया था या नहीं भी बताया होगा तो अब बता दिया। तो ये अगर n होगा तो ये ऑब्वियसली d माइनस एन होगा। देखो यहाँ से कैसे हम पाएंगे सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी की वैल्यू हम कैसे पाएं। हमें अगर बोल दे ये M20 का कंक्रीट है, हमें अगर बोल दे ये Fe415 है, या फिर बोल दे Fe250 है, याद रखना Fe250 मतलब अगर कहीं भी लिखा हो Fe250 मतलब वो माइल्ड स्टील का बार है, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोल दे तो वहाँ से हम आइस कोड तो हमारे पास है ही, आइस कोड से हम क्या पाए जाएंगे, आइस कोड से हम ये पा जाएंगे सिग्मा सीबीसी एंड ये मिल जाएगा सिग्मा एसटी। आइस कोड देखेंगे, टेबल 21 हमें सिग्मा सीबीसी बोल देगा जो 81 पेज पे है, टेबल 22 हमें सिग्मा एसटी का वैल्यू बोल देगा, तो हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए कैसे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर सकता है। हमें देखिए सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी बाई एम का वैल्यू तो गिवन है, एम का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। एम कैसे मिलेगा, एम मिलेगा 280 बाई, सब जब मैथ करेंगे सब ये क्लियर हो जाएगा। सिग्मा सीबीसी का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एम मिल जाएगा। जैसे M20 के लिए 13.3 थी, उसको हम राउंड फिगर में 13 लेके मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बार डिस्कस होगा ये। तो ये क्या है, ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ऑब्वियसली ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का हम ये लिख सकते हैं, यहां से एक फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा सेक्शन है, देखिए मैंने कहा था पहले वीडियो में, बैलेंस सेक्शन में एक ही साथ सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी अपने हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, मतलब सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी पहुंच जाते हैं वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाते हैं। तो उसलिए ये हो गया, मतलब यहाँ से जो हमें n मिलता है वो n होता है NC, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मिलता है हमें, मतलब बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस मिलता है हमें, ठीक है। बहुत एक आसान, एक कोई भी किसी को भी पता है ये। एक फॉर्मूला में क्या मिला, सिग्मा सीबीसी बाई सिग्मा एसटी बाई एम इजिकल टू n बाई डी माइनस एन। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाला है इसलिए NC। तो किसी भी सेक्शन का क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब अगर बैलेंस सेक्शन हो, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सेक्शन बैलेंस ना हो मतलब हमें ये वैल्यू पता ही ना हो, क्योंकि हमें कौन सा वैल्यू पता है, हमें सिर्फ परमिसिबल वैल्यू पता है, ठीक है। लेकिन अगर अलग कोई वैल्यू होगा, परमिसिबल पे ना पहुंचे, परमिसिबल नहीं पहुंचा,
या फिर वो फिर अंडर रेनफोर्स पर या ओवर रेनफोर्स हो, मतलब सिग्मा सीबीसी पहुंच गया ओवर रेनफोर्स में पहले, लेकिन सिग्मा एसटीवाई पहुंच नहीं पाया, तब क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं, तब एक क्राइटेरिया काम करेगा। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है, इस सेकंड केस में याद रखना डायमेंशंस ऑफ द बीम एंड एरिया ऑफ स्टील नोन होगा आपका, ठीक है, तभी आप ये निकाल पाओगे। अच्छा, एरिया ऑफ स्टील थोड़ा बोल दो, एरिया ऑफ स्टील क्या है? सपोज ये एक बीम है, इसमें 4 नंबर ऑफ रॉड 16 मिलीमीटर का है, फिर एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? एरिया ऑफ स्टील होगा टोटल जितना स्टील है, इस एक के लिए क्रॉस सेक्शन पे कितना है? π/4 d स्क्वायर, फिर 4 के लिए इंटू 4, ये हो गया AST, बस। एक चीज क्या इक्वल होगा? एक चीज जो इक्वल होगा वो है मोमेंट इन कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू मोमेंट इन टेंशन एरिया। अगर ये सेक्शन है, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है, ये टोटल एरिया का मोमेंट, ठीक है, ये टोटल एरिया का मोमेंट, एंड यहां पर टोटल एरिया ना नहीं, सिर्फ ये एरिया, मतलब AST। क्यों? एजम्पशन 3 मैंने बोला था कॉम्प्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेशन फोर्स है, सब लेगा कंक्रीट, इसलिए टोटल एरिया इसका। लेकिन स्टील क्या है? जब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन फोर्स कौन ले रहा है? टेंशन फोर्स ले रहा है सिर्फ ये, ठीक है, मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, ये है D। तो क्या होता है? मोमेंट इन कॉम्प्रेशन एरिया इज इक्वल टू मोमेंट इन टेंशन एरिया, ये इक्वल होना ही है किसी भी सेक्शन पे। अगर ये इक्वल ही नहीं होगा तो क्या होगा? एक कपल दिखा जाएगा और जो सेक्शन है वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये होना ही हो, ये हम एजम्पशन मान लेते हैं, ये होना ही है। मोमेंट इन कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू मोमेंट इन टेंशन एरिया, मतलब एरिया का जो मोमेंट है, मोमेंट इन कंप्रेशन एरिया नहीं लिखा मैंने, सॉरी, एरिया का जो मोमेंट है न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट पे, हम रेफरेंस एक्सिस न्यूट्रल लेते हैं, ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे रिस्पेक्ट पे मोमेंट का जो एरिया का जो मोमेंट है, एरिया का मोमेंट कितना है देखते हैं। एरिया कितना है? B इंटू N, ठीक है, कहाँ से जा रहा है? इसका CG कहाँ? N/2, हाँ ठीक लिखा मैंने, समझ में आया? ये है एरिया, एरिया का मोमेंट, मोमेंट मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस। जो मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स देखते हैं क्या देखते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसको हम छोटा r से डिनोट करते हैं, ठीक है। एरिया का मोमेंट क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या? CG डिस्टेंस लेते हैं हम, वहाँ का हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, बस सेंटर का डिस्टेंस, जो कॉन्सेप्ट एक ही है, सब थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाओ, फिजिक्स नहीं पढ़ना अब हमें। तो ये है मोमेंट इन कंप्रेशन एरिया, ठीक है। मोमेंट इन टेंशन एरिया, हम देखना पड़ेगा कि टेंशन फोर्स किधर है। फोर्स सिर्फ यहाँ पर एक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन के लिए, कंक्रीट के कोई टेंशन फोर्स नहीं है, तो डिस्टेंस यही होगा, ये होगा क्या? डिस्टेंस D माइनस N, यहाँ का डिस्टेंस। टोटल फोर्स, अच्छा एक चीज़ देखो, सिग्मा ST मतलब स्ट्रेस, जो हमें जानते हैं स्ट्रेस, वो उसका स्ट्रेस का मतलब क्या है? लोड बाय एरिया, लोड मतलब फोर्स, तो एरिया मतलब है यहाँ पर AST, ठीक है। तो
लोड क्या होगा, मतलब फोर्स क्या होगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। तो यहाँ का फोर्स क्या होगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। तो हमें ये मिल गया सेकेंड फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला क्या हुआ, और मिटा दिया, ठीक है, लिख लेता हूं मैं। आप सब लोग अपनी तरह नोट कर लेना। एक नंबर फॉर्मूला क्या मिला हमें, सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी बाई एम इज इक्वल टू एन सी डी माइनस एन सी। और एक क्या मिला, बी एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू डी माइनस एन, क्या था, सिग्मा एस टी ए एस टी। वो हो सॉरी 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 सॉरी, मैंने थोड़ा वहाँ रॉन्ग पढ़ा दिया, सॉरी। एक मिनट ये किसका है, फोर्स का नहीं, ये तो एरिया का मोमेंट है, ठीक है, ये एरिया का मोमेंट है। तो ये जो था पहले बी एन स्क्वायर बाय, वो ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं भूल पड़ा दिया मैंने। यहाँ पर हम एरिया क्या है स्टील का एरिया है ए एस टी। मैंने फोर्स यहाँ पर तो फोर्स नहीं बोला, यहाँ पर सिर्फ एरिया का मोमेंट ले रहा है, ए एस टी इंटू डी माइनस एन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्रीट के रेस्पेक्ट में ये मैथ कर रहे हैं, तो कंक्रीट के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या होगा, एम इंटू ए एस टी, ठीक है। मैंने वो रॉन्ग पढ़ा दिया था, ठीक है, वो मैंने फोर्स के कन्फ्यूजन हो गया था मुझ में, तो फोर्स के लिए मैंने पढ़ा दिया था। लेकिन ये क्या है, ये है मोमेंट इन कॉम्प्रेशन, मैंने मतलब एरिया का मोमेंट है। तो एरिया का मोमेंट तो ये तो मैंने पहले ही समझाया। और इसका जो एरिया का है इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम याद है, एम ए एस टी बोलते थे ना हम, जैसे निकल आया था सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी, ये जैसे निकल था, ठीक है, ऐसे ही एम ए एस टी का कॉन्सेप्ट निकलेगा। हम ये कंक्रीट के रेस्पेक्ट पे, ये है कंक्रीट के रेस्पेक्ट पे निकल गया, इक्विवेलेंट एरिया निकल गया, कैसे, ये भी देख लीजिए। ये रहा डिस्टेंस, कहाँ से ऐड कर रहा है, वो एरिया यहाँ पे ऐड कर रहा है, इसलिए एम ए एस टी वो हो गया एरिया डी माइनस एन। तो फॉर्मूला क्या हुआ, बी एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एन, ठीक है। अब ये एम ए एस टी कैसे आया मैं दिखाता हूँ आपको। ये मतलब ई एस बाई ई सी, एस मतलब सिग्मा एस, सी मतलब सी बी सी, याद रखना, ये बराबर नहीं लिख रहा, सॉरी, ठीक है। सिग्मा एस मतलब यहाँ से एक दिस लिख देते हैं, सिग्मा सी इंटू ई सी बाई ई एस, यहाँ से पी एस बाई ए एस बाई पी सी बाई ए सी, ई सी बाई ई एस, यहाँ से ए सी बाई ए एस इंटू पी एस बाई पी सी इंटू ई सी बाई ई एस। अगर ये कांस्टेंट रहे तो हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है ये, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए एस टी। तो ऐसे आया एम इंटू ए एस टी, ठीक है। ये सब तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग कैसे एम इंटू ए एस टी आया। तो ये रहा दो फार्मूला। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस मिल रहा है हमें वो एन ए है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो एक्चुअल मतलब
किसी भी सेक्शन का, बैलेंस सेक्शन का भी न्यूट्रल एक्सिस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस फॉर्मूला से सिर्फ बैलेंस सेक्शन का ही न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। ये फॉर्मूला कोई भी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार बता ही देता हूँ मैंने क्या बोला उस पर। ये वाला पॉइंट मैं फिर एक बार रिवीजन दे देता हूँ। मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस के बाद क्या किया था? डिस्टेंस में हमने सीजी डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर एरिया इंटू सीजी ऑफ द एरिया, मतलब सेंटर ऑफ द एरिया हम देखेंगे। यहाँ पर सेंटर देखा, यहाँ पर है। यहाँ का केस क्या है? यहाँ का जो केस है, ये एरिया सब यही है। ये जो कंक्रीट है ये हम नेगलेक्ट करते हैं, हम सोचते नहीं कि ये कोई टेंशन लेता है। टेंशन सिर्फ कौन लेता है? स्टील लेता है। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस हम मोमेंट ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है क्या? n/2, क्योंकि ये डिस्टेंस है n, ये एक रेक्टेंगल है, उसका सी जी n/2 पे रहता है। एंड ये जो डिस्टेंस है ये है d-n। अब हम कंक्रीट का एरिया देख रहे हैं। स्टील का एरिया, कंक्रीट का एरिया हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग चीज़ है, अलग चीज़ को इक्वल नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम मॉड्यूलर रेशियो का यूज़ करते हैं। वो एक ऐसा वैल्यू है जो कंक्रीट को स्टील के लैंग्वेज पे या फिर स्टील को कंक्रीट के लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देता है। तो इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया आपको। तो ये टोटल एरिया कितना है? ये टोटल एरिया असल में है AST। टोटल एरिया है AST। ये टोटल एरिया असल में है B इंटू N। हाँ, ये टोटल एरिया है AST, लेकिन क्या है? स्टील का एरिया है। हमें ये कंक्रीट के इक्विवेलेंट बोलना है, क्योंकि हम कंक्रीट के ही हिसाब से सब कर रहे हैं। तो M इंटू AST। फिर जो हुआ यहाँ पे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लो, क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस n/2, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो तरह से न्यूट्रल एक्सिस फाइंड होते हैं। फर्स्ट करके आप अपनी तरह से नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा।